आइए बच्चों, हम लोग पाठ 16 प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? लाइट क्या चीज़ है? जैसे यह जो प्रकाश होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखलाने में सहायता प्रदान करती है। इसमें होता क्या है, जैसे जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है और उस वस्तु से टकराने के बाद जब हम लोग की आंख तक पहुंचती है तो वस्तु हम लोगों को दिखाई दे जाती है। जैसे कि हम लोग अंधेरे में भी हों, अंधेरे कमरे में हों और कोई वस्तु बाहर प्रकाश में हो तो वह वस्तु हमको दिखाई दे जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं और परावर्तित होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती हैं और वस्तु दिखाई देती है। और हम जैसे अंधेरे में बैठे हों, ठीक है, और प्रकाश में या कोई वस्तु अंधेरे में हो और हम प्रकाश में बैठे हों तो जो अंधेरे में रखी हुई वस्तु हमको दिखाई नहीं दे पाती। इसका कारण यह है कि अंधेरे में रखी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचता। तो यही है प्रकाश। प्रकाश जो होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, जिसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, ढेर सारे किरणों का समूह। और प्रकाश में दो गुण होता है। जैसे अगर प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर के मिलता है, इस प्रकाश की ढेर सारी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी प्रकाश किरण, ठीक है। और यदि प्रकाश किसी बिंदु से फैलता हुआ हो, जैसे कोई बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश किसी भी दिशा में फैलता हुआ दिखाई दे, इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण, ठीक है। फैलना मतलब होता है अपसारी और एक बिंदु पर जाकर मिलना का मतलब होता है अपसारी। तो ये सब प्रकाश के गुण होते हैं और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है वह प्रकाश का परावर्तन होती है। प्रकाश का परावर्तन जैसे अगर कोई जो सतह है बिल्कुल स्मूथ हो, चिकनी हो, तो प्रकाश का रेगुलर परावर्तन होता है। मतलब जो प्रकाश ज़्यादा मात्रा में परावर्तित होता है और रेगुलर मतलब एक निश्चित दिशा में होता है। उसका जो परावर्तन होगा एक निश्चित दिशा में होगा, किसी भी निश्चित दिशा में। और अगर आपका जो तल है वो खुरदरा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो जो प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा कम होगा और जो परावर्तन नियमित नहीं होगा, अनियमित परावर्तन हो जाएगा। मतलब कि परावर्तन बिल्कुल एक ही दिशा में न हो करके दूसरे दिशा में भी हो सकता है, उसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन तल पर भी निर्भर करता है, किस तरह का तल है उस पर भी निर्भर करता है। और जैसे प्रकाश का जो परावर्तन है, जैसे समतल दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण है, यह है समतल दर्पण, पालिश किया हुआ है, इसका विलंब है और इस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है और यहाँ से उसी माध्यम में परावर्तित होती है।
और यह है अभिलंब, अभिलंब है, अभिलंब है ये, आपतित किरण है ये, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये हो जाएगा आपतन बिंदु पे प्रकाश किरण आपतित होती है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए, और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आई होता है, जिसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच बनता है कोण वो आर होता है, मतलब परावर्तित किरण। तो आई जो हो गया, आई बराबर है कोण आई, ये है आपतित कोण, आपतित कोण, और कोण आर जो है आपका यह है परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण। ठीक है, आपतित कोण और परावर्तित कोण। तो ये समतल दर्पण द्वारा परावर्तन होता है। ठीक है, और इसमें देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं कि किसी तल में, जैसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह है परावर्तन का नियम। और ये जो आपतन कोण है हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। तो इस तरह से परावर्तन है, परावर्तन का नियम है। और प्रतिबिंब का बनना, देखिए प्रतिबिंब का बनना क्या है, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, तो उस बिंदु पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सके, मतलब प्रतिबिंब बनता हो और उसके सामने पर्दा लगा दें और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है उस पर्दे पर दिखाई देने लगे, उसे कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, मतलब पर्दे पर दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो दर्पण होता है, जो ये समतल दर्पण होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है और उल्टा बनाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है, इससे हम अगर 4 मीटर की दूरी पर खड़े हों, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर खड़े होकर कोई वस्तु है, ये भी 4 मीटर की दूरी पर है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के समतल दर्पण है ये, समतल दर्पण, समतल दर्पण के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, यहां से ये 4 मीटर की ही दूरी पर, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनता है। ठीक है, वस्तु की लंबाई के ही बराबर बनता है, लेकिन वस्तु की लंबाई के ही बराबर बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की लंबाई के बराबर उल्टा बनाएगा। ठीक है, वस्तु की लंबाई के बराबर उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। और जैसे मान लीजिए कि अगर सामने लिखा हुआ है RED रेड, तो इसी का उल्टा लिखेगा वो
ये जो आर है इस तरह से उल्टा लिखेगा, ऐसे आर, ये हो जाएगा ई, और आपका जो डी इधर है तो डी ऐसे हो जाएगा, मतलब कि रेड को उल्टा लिखेगा, ठीक है, उल्टा लिखेगा। और इसीलिए एम्बुलेंस, जैसे जो एम्बुलेंस गाड़ी जो होती है उस गाड़ी पर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वह भी उल्टा ही लिखा रहता है, जिससे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो और आगे कोई गाड़ी जा रही हो और पीछे एम्बुलेंस आ रही हो, तो इस जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा तो आगे की गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं उत्तल, उसमें दर्पण लगा होता है, तो उसमें क्या होगा कि एम्बुलेंस सीधा सीधा आसानी से पढ़ा जाएगा और जो गाड़ियाँ होंगी आगे की पास दे दिया करेंगी एम्बुलेंस को, जिससे कि जो व्यक्ति है उसको आसानी से हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके समय से और उसको बचाया जा सके। तो अब ये भी समझ लीजिए कि दर्पण में जैसे कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनका प्रतिबिंब उल्टा बने चाहे सीधा, एक ही जैसा होता है। जैसे वर्णमाला में आपके ए होगा, एच होगा, आई होगा, एम होगा, ओ होगा, टी, यू, भी, ठीक है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये जितने लेटर हैं समतल दर्पण में इनका उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब उल्टा बनेगा भी तो बिल्कुल सीधा ही पढ़ा जाएगा इसको, मतलब इन सभी लेटरों का उल्टा प्रतिबिंब भी सीधा ही रहता है, ठीक है। इस तरह से हमने दर्पण के बारे में देखा। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से देख के समझ लें।